बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास हर्बल क्लिनिक की तरफ से मैं हूँ हकीम और डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अशफाक गंजम। रमज़ान का क्योंकि महीना चल रहा है तो इस वजह से आज हम बताएंगे कि जो लोग पकोड़े और समोसे के ज़्यादा शौकीन हैं उनके बारे में बताएंगे कि उनको इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्योंकि सारा दिन भूख प्यास की वजह से शाम को जो है हमारा दिल करता है कि हम कोई नमकीन चीज़ का इस्तेमाल करें। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 90% जो है हर घर में पकोड़े का इस्तेमाल या चिप्स का इस्तेमाल या फिर समोसे का इस्तेमाल या दही भल्ले का इस्तेमाल होता है। तो हमें कौन से इस्तेमाल करने चाहिए? पहली तो बात है, बाज़ारी जो है आपने पकोड़े इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि आपको कन्फर्म पता ही नहीं कि उसने कौन सा ऑयल डाला हुआ है, क्यों कौन सा घी इस्तेमाल किया। क्योंकि कोशिश होती है, ये जो बाज़ारी होते हैं इनकी कोशिश होती है कि जितना भी घटिया किस्म का घी इस्तेमाल किया जाए वो करें। ख़ास तौर पे गांव में तो मैंने देखा हुआ है कि ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अच्छे किस्म का ऑयल इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, इनके पास जितने भी यानी कि इसके अंदर आलू डालते हैं तो घटिया किस्म के इन्होंने आलू डालने हैं, यानी कि जो बिल्कुल मुफ्त मिलते हों। इनकी कोशिश होती है, यानी कि इनका ख्याल होता है कि जो है ना पैसे कम लागत इस्तेमाल हो और कमाए ज़्यादा जा सकें। तो इसलिए अगर आपने पकोड़े इस्तेमाल करने, अगर आपने समोसे इस्तेमाल करने, ये ना हो कि आप बाज़ारी इस्तेमाल करें और एक मंथ के बाद जब यानी कि ईद के बाद मैदे को आपने पकड़ा हो डॉक्टर के पास लेकर गया तो इसका मतलब ये आपने बाज़ारी इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये मैदे को ख़राब करती है, तजाबियत को बढ़ाती है, कब्ज़ करते हैं। अगर आप बाज़ारी इस्तेमाल करेंगे, बाज़ारी पकोड़े आपने इस्तेमाल नहीं करने, समोसे इस्तेमाल नहीं करने, बर्गर शवारमा जो है और बोतल आपने किसी सूरत में भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये खुश्की पैदा करती है और जो है मैदे को डिस्टर्ब करते हैं। तो जब आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहेंगे, एक तो आपकी एनर्जी जो है कम होगी, यानी कि वीकनेस होगी जिस्म में, तो ऊपर से अगर आप बर्गर शवारमे का इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद जिस्म में बीमारियां पैदा होंगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपने पकोड़े ज़रूरी इस्तेमाल करने हैं तो फिर आप घर में बनाएं। जो घर में बनाएंगे उसमें आपने जो बेसन है वो आपने दुकान वाला नहीं मंगवाना। दाल ले चने दाल लेकर खुद जो इसको पाउडर करवाएं, चक्की से पाउडर करवाने के बाद फिर उसको बनाएं। आपको पता होगा कि ये मैंने सभी चीज़ें खालिश बनाई हैं, और जो आप ऑलरेडी पहले ऑयल या घी इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पता है कि ये मेरे जिस्म के लिए ठीक है, ये मुझे ठीक है। तो इसलिए आपको चाहिए कि जो है अगर आपने पकोड़े या समोसे या चिप्स जो भी चीज़ इस तरह की बनानी है वो घर की बनी हो तो आपने इस्तेमाल करनी है। बाज़ारी मंगवा के आपने अपने मैदे को आप अपने मैदे का सत्यानाश नहीं करना। तो ये ना हो कि कुछ ही रोज़े के बाद आपने मैदे को पकड़ा और डॉक्टर के पास जाओ। तो इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें। जो है अगर बनानी भी है खालिस तो आपने घर में बनाए, ताकि आपका जो मैदा है, ये आपके जो पट्ठे हैं, या आपका जो दिल है, या आपका जो दिमाग है, यानी कि आपकी पूरी जो बॉडी है वो बजाय इसके फ़ायदा हो, आप नुकसान की तरफ ना जाएं। तो फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि घर में ही खालिस चीज़ बनाए जितनी हो सके। दही या दूध जो भी चीज़ है आपने इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि घर में खालिस आप खुद बनाएं अपनी आँखों, ताकि आपको पता चले कि ये मैंने चीज़ ठीक बनाई हुई है और खाने से नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी तरीके पहुँच